मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आलो आधार बेबी हलदार की रचना। और इस पाठ की हमारी तीसरी वीडियो है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे बेबी की पुस्तकों के प्रति रुचि। अब जो तातुश नाम का व्यक्ति है वो उसे अपनी बेटी मानता है। अब बेटी मानता है तो वो एक पिता के फर्जों को भी पूरा करता है उसके प्रति। फर्ज क्या है? जैसे उसको पढ़ना लिखना सिखाना, उनके बच्चों को दाखिला दिलाना, बहुत सारे काम है। लेखिका घर की सफाई करती थी और तातुस के लिए, तातुस के परिवार के लिए खाना भी बनाती थी। तो लेखिका सफाई करती थी तो उसकी अलमारी में बहुत सारी पुस्तकें होती थी। पुस्तकों पर धूल लग जाती थी। उस धूल को साफ करते करते वो किसी पुस्तक को उठाकर देख लेती थी ऐसे, और सोचती थी कि इतनी सारी पुस्तकों को कौन पढ़ता होगा। एक दिन तातुस ने लेखिका को देख लिया। उस दिन कुछ नहीं कहा। लेखिका घर की सफाई के दौरान पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करती तो उत्सुकतावश उन किताबों को देखने लगती थी। सोचती इतनी सारी पुस्तकों को कौन पढ़ता होगा। उसकी किताबों के प्रति रुचि देखकर तातुस ने उसको एक किताब दे दी। जब वो देखती थी चित्रों को तो तातुस को ऐसा आभास हुआ कि ये पढ़ना लिखना चाहती है। पुस्तक दे दी और कहा कि इसे घर पर जाकर पढ़ना। तातुस ने उससे पूछा, जिस पुस्तक को वो ऐसे देख रही थी, कि पढ़ो तो इस पर क्या लिखा है। लेखिका को आश्चर्य हुआ, संदेह हुआ कि पढ़ तो लूंगी लेकिन गलत हो गया तो क्या होगा। ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कह दूंगी, ऐसे ही पढ़ा गया मुझसे। तो पुस्तक दी लेखिका, और वही पुस्तक तातुस ने लेखिका को दे दी। अब तातुस ने जो पुस्तक दी थी वो बांग्ला भाषा के किसी लेखक की पुस्तक थी। तो तातुस ने पूछा, क्या तुम बांग्ला भाषा के लेखकों को जानती हो? ये जानती हो तो बताओ। लेखिका ने 2-4 लेखकों के नाम बताए। तातुस को बड़ा अच्छा लगा और कहा कि तुम इस पुस्तक को घर पर जाकर पढ़िए। अब पॉइंट पढ़ते हैं हम। तातुस का लेखिका को लिखने के लिए कहना। अब तक तो कहा पढ़ो इस पुस्तक को, अब उससे कहेगा लिखो भी। एक दिन तातुस ने उसे पुस्तक दी। कुछ दिन बाद तातुस ने लेखिका को एक कॉपी और पेन दिया। अब जैसे ही तातुस ने लेखिका को कॉपी पेन दिया, बेबी हलदार को तो वो चौंक गई। तो तातुस ने कहा कि वह समय निकालकर कुछ ना कुछ जरूर लिखे, जब भी समय मिलता है, सुबह शाम, रात में, दिन में, दोपहर में, जब भी टाइम मिले लिखो। अब लेखिका ने सोचा कि इतना सारा काम होता है मेरे पास, इतने सारे काम के बीच में से मैं लिखना कैसे संभव है। तातुस के बार बार उत्साह बढ़ाने पर लेखिका रोजाना कुछ पृष्ठ लिखने लगी। अब एक समस्या और आ गई। जब वो लिखती थी रात में, जब बच्चे सो जाते थे तो पड़ोसी पूछते थे कि लैंप जला कर रात्रि को क्या कर रही थी, क्या पढ़ रही थी, क्या लिख रही थी। अब कैसे बताए, वो उसका गलत मतलब निकालते थे पड़ोसी। लेकिन उसके बावजूद भी लेखिका लिखती रही। लिखने और पढ़ने का यह शौक लेखिका की आदत में बदल गया। अब तक तो वो लिखना चाहती नहीं थी लेखिका, तातुस उसके उत्साहित करने पर लिखना शुरू किया। अब उसको शौक पड़ गया। अब वो शौक बन गया उसकी आदत में कि जब तक रोजाना लिख नहीं लेती थी उसको चैन नहीं पड़ता था। अब लेखिका को लिखने में आनंद की अनुभूति होने लगी। अब आनंद आने लगा। अब वो लिखने को बोझ नहीं मानती थी। इस वीडियो में इतना ही। अब
हमारी वीडियो में जो 2 पॉइंट बचे उनको अपनी चौथी वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू।